बरेली की बहेड़ी शुगर मिल पर 144 करोड़ रुपए के गन्ना भुगतान बकाया को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु का अनिश्चितकालीन धरना अचानक खत्म कर दिया गया। धरना समाप्त होने के बाद किसानों में नाराजगी और सवाल दोनों हैं। आरोप है कि ठोस लिखित भरोसे के बिना ही आंदोलन खत्म कराया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसानों को उनका बकाया वाकई मिलेगा या फिर ये भी सिर्फ एक और एश्योरेंस बनकर रह जाएगा। बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस का मानवीय और सख्त चेहरा देखने को मिल रहा है। कप्तान अभिषेक झा की अगुवाई में पुलिस कड़ाके की ठंड और कोहरे में भी गांव-गांव पैदल गश्त कर रही है। थाना नेटौर इलाके में सीओ अभय पांडे और थानाध्यक्ष धीरज नागर ने ग्रामीणों को चोरी और साइबर ठगी से बचाव के लिए जागरूक किया। इससे इलाके में सुरक्षा का भरोसा और अपराधियों में डर साफ दिख रहा है। हमारी पूरे सर्किल में जागते रहो का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हम लोग ग्राम सुरक्षा समितियों को एक्टिव करते हैं और जो भी हमारे गांव की जो सुरक्षा समितियां हैं उनमें से प्रत्येक दिन 5 सदस्य जगते हैं और गांव में जो चोरी की घटनाएं हैं उन पर लगाने के लिए प्रयास करते हैं, अंकुश लगाने के लिए प्रयास करते हैं। साथ में हमारी पुलिस टीम भी उनके साथ पैदल गश्त करती है और चोरी जैसी घटनाएं ना होने पाए इसके लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध हैं हम लोग। और इसके साथ ही गांव में हम लोग जा कर के वहाँ पर साइबर क्राइम के संबंध में भी लोगों को जागरूक करते हैं कि साइबर फ्रॉड से किस तरीके से बचा जा सकता है। इसके बारे में भी डिटेल में लोगों को समझाया जा रहा है। साथ ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कुछ AI जनरेटेड वीडियोस भी बनाई गई हैं। जो कोंच से बड़ी खबर है। अराजी लेन निवासी हाजी रहम इलाही कुरैशी ने प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप को लेकर पार्टनरशिप डीड वैध है और उनके खिलाफ दर्ज शिकायत झूठी है। हाजी रहम इलाही ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और झूठी शिकायत पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये हो सकता हम झूठ बोल रहे हों तो रिकॉर्डिंग के इसको प्रशासन से निवेदन है कि जो रिकॉर्डिंग है, जो बातचीत हम लोगों की पार्टनर की बीच में वही है, उनको कैद मतलब अपने कब्जे में लिया जाए जिससे डिलीट ना कर पाए या जिससे हमारा सबूत मिट जाए। और दूसरी बात, परिंदे वो पैसे न देने के कारण अपने ही आदमी से इसने कुछ हरकत कराई हमें फंसाने के लिए, हमारे रिश्तेदारों को फंसाने के लिए। तब के जो रिश्तेदार का जो नाम दिया है तहरीर में, वो रिश्तेदार है ही नहीं है। वो जौरा लापुर जिला मुराना में आज भी है, उसके हमारे पास प्रूफ भी है। मुरादाबाद से सनसनीखेज खबर सामने आई है। बागबड़ा थाना इलाके के गांव ओमरी सब्जीपुर में प्रेमी युगल के शव जंगल से बरामद होने से हड़कंप मच गया। 3 दिन से लापता काजल और अरमान की लाशें नीम करौली मंदिर के पीछे मिली हैं। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। युवती के 3 भाइयों के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। 2 भाइयों को हिरासत में लिया जा चुका है और दोनों के शवों का को निकाला गया उस मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में और मुलजिमों की शिनाख्त की निशानदेही पर निकाला गया है और इनका पैनल और वीडियोग्राफी के साथ में इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत है। पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या नहीं है। पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। उत्तर प्रदेश के जालौन से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शादी के करीब 20 साल बाद 3 बच्चों की मां प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। कोतवाली में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बच्चे रोते रहे और एक बच्ची बेहोश तक हो गई। पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लिया, लेकिन महिला अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मेरे गांव के हैं शिवस्वरूप वर्मा। इनकी पत्नी तकरीबन 18 तारीख में यहाँ के ब्रजेश वर्मा के साथ चली आई है। उसी संपर्क में हम लोग आए थे, जो इनके पास थोड़ा बहुत मजदूरी से पैसा पैदा किया था वो भी साथ ले आए। अरे ये 2-4 बार भाग चुकी है। ये हमारी मैसेज है। हाँ। 2-4 बार भाग चुकी है। हाँ। कलर ट्रेड में भी उनके वो समझौता हुआ था। हाँ। और ये बड़ी अब नहीं जाएंगे। हाँ। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना इलाके में दबंगों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। चकीदी गांव में जमीन विवाद को लेकर निर्माण कार्य रुकवाया गया। मजदूरों से मारपीट हुई और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित रामधारी यादव की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांव में दहशत का माहौल है और सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है।
हम लोग को नलका का पानी बाहर नहीं निकल रहा है। हम लोग फार्म भरे थे, नहीं मिला हम लोग को। गए थे प्रधान के पास, उन लोग का मिलेगा मिलेगा ऐसे कर दिए। आज कितना साल हो गया है, अभी तक मिलता नहीं। और नाली हम लोग को नलका का पानी सामने गड्ढा खोद के गिरा रहे हैं। प्रधान सबको नाली दिए हैं, हमारे घर नहीं नाली दिए हैं। चल के देख लीजिए कहाँ हमारा पानी गिर रहा है। हमेशा यह कि ना हमें जो कौनो सुविधा ना मिलता है। हमेशा बहुत बड़ी एक सफाई कर्मी यहाँ रहे ना पाते। कोई विकास अपने लिए एक पैसे का विकास नहीं है। गांव के ना भाई अंदर कराए हों, बाहर कराए हों, लेकिन अपने पूरा में देखा कि कोनो विकास ना। अटे नाली हुए नाला बनवाने में सर देखे हुई हैं, कुल नाली टूट बैठ गई। लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील में कंबल कांड को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन अब तेज हो गया है। वकीलों को अब पलिया व्यापार मंडल कंचल गुट का खुला समर्थन मिल गया है। अध्यक्ष गौरव गुप्ता ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो पूरी मार्केट बंद की जाएगी। व्यापारियों के समर्थन से आंदोलन और मजबूत होता नजर आ रहा है। अब ये समझ लीजिए 5 गार्ड का मामला है, जो रात में लगभग 10 बजे के आसपास का है। अगर वो जा रही थी गार्ड तो उसका स्पष्टीकरण वकीलों ने मांगा तो उनको दे देना चाहिए था। जब कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला ये संदिग्ध है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जिसको लेकर आज हम लोगों ने समर्थन दिया है व्यापारियों का। अगर जो हमारे अध्यक्ष जी के ऊपर, बाग संघ के अध्यक्ष के ऊपर जो मुकदमा झूठा लिखाया गया है वो फर्जी मुकदमा है। शासन प्रशासन को तत्काल प्रभाव से उस मुकदमे को जो है खारिज करना चाहिए। अगर उन्होंने इस तरीके से नहीं करा तो हम पूरा व्यापार मंडल पुरजोर तरीके से पलिया मंडी बंद करवाएंगे और जिसका प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार है। हमीरपुर के मीरपुर सरीला इलाके से बड़ी खबर है। खेड़ा शीलाजीत गांव में खेत में काम कर रही एक बुजुर्ग महिला पर सीआर ने अचानक से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने किसी तरह सीआर को भगाया। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना नवाबाद पुलिस ने वाहन चोरी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 शातिर चोरों और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 5 लाख की 11 चोरी की बाइक, हथियार और नकदी बरामद हुई है। सभी को कोर्ट में पेश कर आगे की लीगल एक्शन की जा रही है। थाना नवाबाद पुलिस संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की तलाश में तत्पर थी। उसी दौरान पोंछा बाबर क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना पर थाना नवाबाद पुलिस द्वारा एक बहुत ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए कुल 7 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से कुल 11 वाहन, 2 पहिया, एक घटना में प्रयुक्त करने वाला ऑटो और 2 तमंचे और खोखे और कारतूस इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये प्रथम पूछताछ में इनके द्वारा खुलासा किया गया कि ये लोग अलग अलग शहर के विभिन्न अलग अलग स्थानों से 2 पहिया वाहनों को उठाते थे, चोरी करते थे और फिर एक जगह उनको एकत्र करने के बाद में ग्राहक ढूंढते थे और उसके अनुसार उनको धीरे धीरे करके बेचते रहते थे। और इस दौरान ये आपस में उनका निगरानी भी करते थे वाहनों की एक जगह रखने के बाद में। कासगंज के सहावर कोतवाली इलाके में हजरत रमजान शाह बाबा के उर्स के दौरान विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि उर्स में बारबालाओं से अश्लील डांस कराया गया और युवकों ने खुलेआम रुपए उड़ाए। हैरानी की बात यह है कि यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगा है। मामले पर अब कानूनी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। और कासगंज से चिंताजनक खबर है। सदर कोतवाली इलाके की हजारा नहर में एक युवक ने छलांग लगा दी, जिसकी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस, स्थानीय गोताखोर और फ्लड यूनिट मौके पर पहुंची। परिजन भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। युवक की तलाश लगातार जारी है। पुलिस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। मेरा भाई शाम को यानी कि 10 बजे करीब अपनी बहन जी के घर पे गया था जखेरे। वहाँ से यानी कि रात को रुका है। फिर सुबह के टाइम पे 5, साढ़े 5 बजे करीब यानी कि लेटरिन के बहाने निकल आया वहाँ से बहन जी से कह के। तो बहन जी ने पूछा कि कहाँ जा रहा है, कि कुछ नहीं लेटरिन करने। तो उसके बाद यानी कि हजारा नहर तक यानी कि आया है। उसने अपनी जैकेट उतार के यानी कि पुल पर रख दिया है। बलरामपुर के श्रीदत्तगंज थाना इलाके से चिंता बढ़ाने वाली खबर है। ग्राम त्रिलोकपुर तिलकहना पुल से 28 साल के महेंद्र गिरी सरयू नहर में गिर गया। आशंका है कि संतुलन बिगड़ने की वजह से यह हुआ है। कई घंटे बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस और गोताखोरों की टीमें तलाशी में जुटी हुई हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है।
और झांसी में रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। बबीना थाना इलाके में तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी और करीब 100 मीटर तक घसीटता रहा। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने चालक को पकड़ लिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। और अमरोहा से दबंगई का एक मामला सामने आया है। गजरौला में चेकिंग के दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक का चालान काटे जाने पर एक बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गया। आरोप है कि उसने एआरटीओ प्रवर्तन महेश शर्मा को ट्रैफिक दरोगा की मौजूदगी में गालियां दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब कार्रवाई को लेकर सबकी नज़र प्रशासन पर टिकी हुई है। कुशीनगर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज खबर सामने आई है। विशुनपुरा थाना इलाके में बाहर मजदूरी करने गया पति अचानक जब घर लौटा तो पत्नी अपने प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये रिश्ता थाने तक पहुंच गया। हंगामे के बाद पुलिस ने प्रेमी और प्रेमिका को हिरासत में लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है।